और हमारे साथ में एडीजी एसके सूद रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एसके सूद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। और देखिए, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है ऑपरेशन सिंदूर वो सबके सामने है, लेकिन अब ऐसे में क्योंकि पाकिस्तान में भी देखा है कि किस तरीके से वहां पर 2 एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है और पाकिस्तान में एक बार फिर से सेना, उनकी जो सेना है उस पर भी हमला हुआ है। 12 लोग उसमें पूरी तरीके से जो उनके सैनिक थे वो मारे गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए, पाकिस्तान भी इस दौरान जो है कड़े तेवर दिखाता हुआ फिर भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा विचार ये है कि किसी भी दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करना हम्म। गलत है। हमने अगर उन पे हमला किया है, अगर क्या किया है तो हम लॉजिकली हमें उसके कॉन्टिजेंसी प्लान तैयार रखने चाहिए, हम्म। क्योंकि वो भी उसका बदला निकालेंगे। क्योंकि उनको भी अपनी जनता के सामने अपनी फौज का इमेज ठीक रखना है अपनी। तो वो नेचुरली वो रिटेलिएट करेंगे और उन्होंने वो कर रहे हैं, जैसा बार बार सीज फायर का उल्लंघन करके वो कर रहे हैं। हम्म। अभी तक तो वहीं पे खबर है और मेरा विचार है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के साउथ में जो हम्म। इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर शायद कोई कार्रवाई उनके द्वारा ना की जाएगी। क्योंकि अगर वहां वो उसके साउथ में जाते हैं तो हम्म। हमारे बड़े असेट्स के ऊपर हमला होगा और उससे एस्केलेशन का अंदेशा रहेगा। तो ये मेरा सोचना है। और बलूचिस्तान में घटनाएं हो रही हैं काफी हम्म। टाइम से, पर फिर भी उन्होंने अपनी फौज वहां से निकाल कर हमारे साथ के बॉर्डर के ऊपर और एलसी के ऊपर लगाई है। इसका मतलब है कि उनकी असेसमेंट में ये एक ज्यादा बड़ा खतरा है और वो रिटेलिएट करेंगे अगर, तो उनको लगता है कि हिंदुस्तान की तरफ से भी और ज्यादा हमले हो सकेंगे। इसलिए ऐसा जरूरी है कि डिप्लोमेटिक संबंध शुरू किए जाएं, दोबारा से बातचीत शुरू की जाए और हम्म। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कंट्रोल करे, जिससे कि ये एक लड़ाई में ना तब्दील हो जाए। क्योंकि बिल्कुल। लड़ाई में अगर तब्दील हो गई हाँ। तो उनको तो कुछ नुकसान जो है उनका तो कुछ भी नहीं है। हम्म। नुकसान हमें बहुत हो सकता है। हमारी एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है हम्म। और हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर है, और उसके उसमें हमारे खलल पड़ सकता है। हम्म। बिल्कुल। और देखिए एसके सूजी, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर अगर पाकिस्तान इस दौरान हमला करता है तो बिल्कुल ऐसे में देखिए एक दूसरा संदेश जो है वो जाएगा। फिलहाल वहां पर कोशिश नहीं करेगा, लेकिन बिल्कुल आपने अभी जिक्र किया कि एलओसी के आसपास का जो एरिया है उसे पूरे तरीके से पाकिस्तान खाली करवा रहा है। यानी कि यहां पर भारत को सतर्क रहने की जरूरत है कि देखिए, एक तरफ तो सीज फायर वो कर ही रहा है, दूसरी तरफ अगर वहां से लोगों को खाली करवा रहा है जगहों को, तो इसका मतलब किसी बड़े हमले की फिराक में पाकिस्तान है। वही कहानी कि मरता क्या नहीं करता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान घायल हो चुका है, उसे भी अपनी जो जनता है उसको भी मुंह दिखाना है और इसीलिए कोई बड़ी कार्रवाई की फिराक में। नहीं, बड़ी कार्रवाई नहीं वो, क्योंकि सीज फायर लाइन जो है हम्म। या जिसको आप एलओसी हम कहते हैं, एलओसी के ऊपर ही उनका फोकस रहेगा। हम्म। और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी उनकी जनता जो एलओसी के आसपास रहती है, जो पीओके की जनता वहां रहती है, उसके ऊपर कोई नुकसान हो। हम्म। आपने खबरें देखी हैं पुंछ में और कई जगहों पर, हमारे यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है हम्म। सिविलियन पॉपुलेशन का, सिविलियन बिल्डिंग्स का। तो बिल्कुल। वो नहीं चाहते कि उनके सिविलियंस का, क्योंकि वहां पर वो फायर असॉल्ट करेंगे तो हमारा भी जवाब जाएगा हम्म। जिसमें उनका नुकसान हो सकता है। हम्म। तो वो इसलिए प्रिकॉशनरी लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं। और मेरा विचार है कि हमें भी इस तरह का स्टेप लेना चाहिए जब तक कि स्थिति दोबारा नॉर्मलाइज नहीं हो जाती।
बिल्कुल। और देखिए एस के सूजी, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर यहाँ पर अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान को आखिरकार वहाँ की सत्ता को कौन संभालता है, लेकिन बावजूद उसके दुनिया को दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि जो वहाँ की सेना है वो उसने छूट मांगी है कि सरकार हमें छूट दे। जिस तरीके से भारत ने अपने सैनिकों को पूरे तरीके से फ्री हैंड किया था, हमें भी फ्री हैंड करिए। हालांकि ये सब जानते हैं कि पूरा वहां पर जो काम करती है वो वहां की सेना ही करती है, पूरे तरीके से उस देश को वो सेना ही चला रही है, वही सेना है जो आतंकवाद को पूरे तरीके से पनाह देती है। जी, सेना को फ्री हैंड देने का मेरे ख्याल में इस सेंटेंस का इस वाक्य का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सेना जब भी ऑपरेट करती है वो एक पॉलिटिकल एम के तहत कार्रवाई करती है। तो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो या किसी भी अन्य देश में हो, सेना का निर्णय नहीं होता है कि वो युद्ध करेंगे या युद्ध नहीं करेंगे या कितना कितना बड़ा हमला करेंगे। तो ये तो जो भी जहां की भी सेना है वो अपने पॉलिटिकल एम को पूर्ण करने के लिए कार्रवाई करती है। तो अगर उन्होंने ठीक है, उन्होंने एक फसाड किया है, उनकी फौज बेसिकली तो इनडायरेक्टली वही रूल कर रहे हैं, परंतु अगर उन्होंने इस तरह का एक कोई बात कही है तो ठीक है, उनके उनके अंदरूनी बात है। ये मेरा सोचना है। बिल्कुल। और देखिए अब क्योंकि एस के सूजी, अब अमेरिका की तरफ से भी बयान आ रहा है कि दोनों के बीच में तनातनी तो हो चुकी है भारत पाकिस्तान के बीच, लेकिन अमेरिका कह रहा है अगर कोई मदद चाहिए तो उस मदद के लिए अमेरिका पूरे तरीके से तैयार है। मदद का मतलब है कि डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन, जिससे कि स्थिति नॉर्मलाइज हो, जिससे कि दोनों देश इस एक समझौते पे आए कि जिससे बहुत बड़ी लड़ाई ना पैदा हो। तो वो उस हिसाब से मदद करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनका जो जो अभी तक स्टैंड रहा है, दोनों तरफ की बात वो करते हैं, वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे विचार में उनका जो मदद का प्रस्ताव है वो इस उद्देश्य से है कि उसको युद्ध को टाला जा सके, डी एस्केलेट हो और स्थिति दोबारा से नॉर्मलाइज हो, जिससे जान माल का, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान ना हो। ये मेरे विचार में उनके मदद का उद्देश्य है। बिल्कुल। और देखिए एस के सूजी, क्योंकि अब पाकिस्तान को कई बार ऐसा हुआ है जब भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो कारगिल की जंग हो, हमने देखा है कि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हर बार पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा है। बावजूद उसके पाकिस्तान जो है वो चाहे टेररिस्ट को फंडिंग करने को लेकर हो, उनकी मदद करने को लेकर हो, लेकिन हम बीते दिन भी आपसे इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे कि जब तक पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर नहीं किया जाएगा तब तक पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, वो इसी तरीके की हिमायत करता रहेगा। कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से पहले से ही काफी कमजोर है। हमारे से बहुत छोटी इकोनॉमी है, हमारे से बहुत ज्यादा गरीबी है उस देश में, और उनको कई इंटरनेशनल फोरम से ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट वगैरह भी किया गया है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी काफी कमजोर है, परंतु जो एक दोनों देशों के बीच में एक दुश्मनी का माहौल है, उस माहौल की वजह से वो हिंदुस्तान के अंदर, और जो उनका क्लेम है कि कश्मीर उनके साथ रहना चाहिए, उसकी वजह से वो हिंदुस्तान में हमेशा ट्रबल क्रिएट करते रहते हैं। मेरा इसमें ये भी सोचना जरूरी है हमें, हमारे स्ट्रेटेजिशियंस को, हमारे पॉलिटिशियंस को, कि पुलवामा हुआ, उससे पहले उड़ी हुआ, हमने तकरीबन इसी प्रकार की कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की, पर उससे क्या वो रोक लिया हमने? हम उनको नहीं रोक पाए। तो क्या ये सिर्फ एक मिलिट्रिस्टिक रिस्पॉन्स से पाकिस्तानी रुक जाएंगे? तो एक तो ये है, एक मिलिट्रिस्टिक रिस्पॉन्स से पहले उनको इंटरनेशनल प्रेशर उनके ऊपर में एक तो डालना आवश्यक है, नंबर एक। नंबर दो, हमें अपने इंटरनल सुधार करने बहुत जरूरी हैं। हमें इंश्योर करना है कि सीमा के पार से, और वो नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, वो ड्रोन से हथियार भेजते हैं, वो टनल से अपने मिलिटेंट्स भेजते हैं। तो हमें
एक तो सीमा सुरक्षा की मजबूती करनी है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी, एलओसी पे भी, नंबर एक। नंबर दो, हमें अपने इंटरनल इंटरनल एनवायरनमेंट में हमें अपने जो है सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना है। जो एक कश्मीर में एक कॉम्प्लेसेंसी की स्थिति पैदा हो रखी थी मेरे ख्याल में सुरक्षा बलों में, कि अब तो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। उस वजह से हम लोग थोड़े ढीले पड़ गए और ये अंजाम हो गया। तीसरी चीज, हमें हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता है, बिल्कुल। जिससे कि ऐसी कोई घटना होने से पहले हमें सूचना मिल जाए और हम लोग प्रिएम्प्टिव बिल्कुल, एक्शन और समय उस रहते उस पर ली काबू जाए। पा लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एसके सूद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और